हेलो, नमस्कार। आज की रेसिपी देखिए, स्पेशल रेसिपी बनी है मकर संक्रांति। और देखिए इसके लिए हमने एक कढ़ाई गैस पे रख दिया है। सबसे पहले हमने तिल को जो था ना, वो तिल है काला वाला, उसको धुल करके साफ़ कर लिए थे, सुखा लिए थे धूप में। और इसके बाद हम इसको भून रहे हैं। और इसको अच्छे से हम चलाते हुए भूनेंगे। और इसको सबसे पहले आप धुल लीजिए, क्योंकि इसमें कंकड़ वगैरह हो रहता है, तो वो धुलने से भी निकल जाता है। और उसके बाद जो है सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो है इसको कढ़ाई में डाल करके हम भून रहे हैं। और इस तरह से चला चला करके भूनेंगे। लास्ट में इसके खूब धुआं भी निकलने लगता है जब भी भून जाता है तो। और देखिए अभी ये इस तरह से कर रहे हैं। और ये देखिए भून भून गया है। और जब भून जाता है ना, तो इसका छिलका जो है उतर जाता है। काला काला तो देखिए सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना आपको, हल्के पीले कलर का। और इस तरीके से अभी कढ़ाई गर्म है, इसलिए हम इसको चला रहे हैं ताकि ये जले नहीं, क्योंकि कढ़ाई जो है वो हीट है। इसलिए थोड़ी देर चला करके उसके बाद हम एक थाली में इसको ट्रांसफ़र कर लिए हैं। और ये ठंडा हो गया है। इसके बाद देखिए इसका भूसी जो है निकाल देंगे। भूसी यानी इसका छिलका, आप अपने समय क्या कहते हैं अपने यहाँ बताइएगा। और इस तरह से हमने इसको फटक दिया है थाली से। इस तरह से भूसी निकाल दिया, फटक फटक करके हाथों से मसले हैं पहले, और उसके बाद इस तरह से निकाल देंगे। और इस तरह से अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो आपके पास चलनी होगी गेहूँ चालने वाली या आटा चालने वाला, उससे आप चाहें। गेहूँ वाला तो बहुत मोटा हो जाएगा, लेकिन जो चलनी होती है आटा चालने वाली, स्ट्री जो बोलते हैं, उससे जो है इसको आप छान लीजिए। देखिए ये दिखा रहे हैं ना, इससे भी आप छान सकते हैं आराम से। इसकी भूसी निकल जाएगी, इसका छिलका निकल जाएगा। फिर गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। और उसके बाद हम इसमें एक बड़ा सा गुड़ डाल दिए हैं। लगभग ये 1 पाव गुड़ होगा। और आधा किलो हमारा तिल था। इसके बाद आधा कप हमने पानी डाल दिया है, छोटे कप से आधा कप पानी डाले हैं। और इसको ये गैस की फ्लेम जो है ऑन है। और देखिए ये बॉयल भी हो रहा है धीरे धीरे करके। इसी तरह धीरे धीरे करके हम इस गुड़ को मेल्ट कर देंगे बढ़िया से चलाते हुए। अगर हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा और सपोर्ट करिएगा मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए प्लीज़। आप सबकी मैं आभारी रहूँगी। और आप ज़रूर से सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिए। इस तरीके से करके हम गुड़ का पाक बना लेंगे। देखिए बॉयल हो रहा है, अभी गुड़ मेल्ट नहीं हुआ है अच्छे से। और इस तरीके से चला चला करके और पैचुला से तोड़ करके हम इसको मेल्ट कर देंगे। अच्छे से चलाते हुए मेल्ट करेंगे इसको। और देखिए इस तरह से बॉयल हो रहा है, खूब झाग आने लगता है। और देखिए ये अभी नहीं हुआ है। और इस तरीके से हम जो है पलटा से जो हम चलाने वाला चम्मच है उससे हम तोड़ तोड़ देंगे इसको, गुड़ को इस तरह से तोड़ करके मेल्ट करेंगे। और मेल्ट करने के बाद बहुत झाग आने लगता है इसमें, तो लगभग लगता है कि अब हो गया है ये। और देखिए झाग हो रहा है ना। और इसको हम पानी में डाल करके इस तरह से करेंगे। और जब ये इकट्ठा हो जाए तो समझ लीजिए कि ये जो है पाग हमारा जो है तैयार हो गया है। और इसके बाद हम इसी में जो है जो तिल साफ करके रखे थे भून करके उसमें डाल देंगे हम। और इस तरह से चलाते हुए बहुत ही टेस्टी ये हमारा बन करके तैयार हुआ है। आप चाहें तो गुड़ में भी अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में अदरक डाला है। आप चाहें तो गुड़ में भी डाल करके अदरक को पका सकते हैं। ये गुड़ डाल रहे हैं हम। और इससे स्वाद जो है ना बहुत बढ़ जाता है इसका। तिल के लड्डू का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। तिल का लड्डू कहिए या पेड़ा कहिए, जो भी कहिए, इस तरीके से हमने हाथों से दबाते हुए बहुत ही आसानी तरीके से ये बन गया है। 5 मिनट में बन गया था ये लड्डू। और जितनी जल्दी आप बनाएंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो ठंडे में ये जो जमने का जो वो रहता है, डर रहता है कि जम जाएगा। इस तरीके से हमने हाथों में हल्का सा पानी लगाया है और लगा लगा करके। और बहुत ही क्रंची हमारे लड्डू जो हैं वो तैयार हुए हैं। और सॉफ्ट मुलायम एकदम, और एकदम कड़ा वड़ा कुछ नहीं हुआ है। और इस तरीके से हम पेड़े की तरह बनाए हैं और लड्डू की तरह भी बनाए हैं इसको। कई आकृति दी है, तिकोना भी हमने बनाया है। और इस तरीके से कर करके हमने सारे लड्डू जो हैं बना लिए हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू हमारे बन करके ये तैयार हुए हैं। मकर संक्रांति में बहुत लोग सफ़ेद तिल का भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ काले तिल का ज़रूर बनता है। आप सबको मालूम होगा कि यूपी बिहार में जो है काले तिल का भी बहुत मान्य है, लेकिन प्रयागराज में तो सफ़ेद तिल सब लोग ज़्यादा बनाते हैं। हम लोग ब्लैक वाला तिल ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारी परंपरा भी है कि काले तिल से ही ये रेसिपी बनाई जाती है। और ये हमारा त्यौहार भी मनाया जाता है। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।